गांव के बाहरी हिस्से में सूखी घास और ऊंचे ऊंचे शीशम के पेड़ों से घिरा एक पुराना मकान खड़ा था। वही मकान जहां राजीव, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 7 साल की बेटी तान्या रहने आए थे। शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति की तलाश में उन्होंने ये घर खरीदा था। मकान बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतना ही अजीब सन्नाटा पसरा रहता। दीवारों की पपड़ी झड़ रही थी, लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कराहती थीं और ऊपर की मंजिल पर एक पुराना अटारी कमरा था जिसका दरवाजा अक्सर अपने आप चरमराता रहता। पहली ही रात तान्या ने एक अजीब बात कही। वो अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। मम्मी, आपको पता है, यहां पहले से कोई रहता है, उसने सहज स्वर में कहा। सुमन चौंकी। कौन? दादाजी, वो मुझे कहानियां सुनाते हैं। राजीव और सुमन ने एक दूसरे को देखा। तान्या की असली दादाजी को गुजरे 5 साल हो चुके थे। बेटा, दादाजी तो... सुमन की आवाज हल्की कांप गई। नहीं मम्मी, ये वाले अलग हैं। ये कहते हैं कि वो बहुत पहले से यहां रहते हैं। उस रात के बाद तान्या अक्सर किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करती दिखती। कभी खिलखिलाती, कभी गंभीर हो जाती। वो कमरे के कोने में देखती जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक शाम सुमन ने देखा तान्या खाली झूले को धीरे धीरे झुला रही थी। दादाजी को ऊंचाई से डर लगता है, उसने मासूमियत से कहा। सुमन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। दिन बीतते गए और तान्या की बातें और भी विचित्र होती गईं। वो कहती, दादाजी कहते हैं कि ये घर उनका है और कोई इसे उनसे छीन नहीं सकता। राजीव ने इसे बच्ची की कल्पना समझकर अनदेखा किया, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को सुमन की नींद खुली। घर के ऊपर वाले हिस्से से भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। राजीव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां हर कदम पर कराह रही थीं। अटारी का दरवाजा आधा खुला था, जबकि उन्होंने उसे बंद किया था। अंदर घुप अंधेरा था, धूल जमी हुई थी और पुराने संदूक बिखरे पड़े थे। अचानक उन्हें एक कोने में हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? राजीव की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। कोई जवाब नहीं। अगली सुबह तान्या ने नाश्ते की मेज पर कहा, पापा, आप अटारी में क्यों गए थे? दादाजी को अच्छा नहीं लगा। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने बताया, वो सब देखते हैं। अब डर सुमन की आंखों में साफ दिखने लगा था। 2 दिन बाद घर की सफाई करते समय सुमन को अटारी में एक पुराना संदूक मिला। उसमें पीले पड़े कागज और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक परिवार था, करीब 100 साल पुराना। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। सुमन का दिल थम गया। वो आदमी हूबहू तान्या के बताए दादाजी जैसा दिखता था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। तस्वीर के पीछे लिखा था, रघुवीर प्रसाद, इस घर के प्रथम मालिक। राजीव ने पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी निकाली। उसमें भी वही नाम दर्ज था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को तान्या फिर किसी से बातें कर रही थी। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मम्मी पापा को मत डराइए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हवा में फड़फड़ाने लगे, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। सुमन चीख पड़ी। तभी तान्या की आवाज बदल गई। वो गंभीर और भारी लगने लगी। ये घर मेरा है, तुम सब यहां से चले जाओ। राजीव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। तान्या बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि वे ये घर छोड़ देंगे। सामान पैक करते समय अचानक उन्हें अटारी से किसी के रोने की आवाज आई। राजीव ने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा। संदूक खुला हुआ था। तस्वीरें फर्श पर बिखरी थीं और उनमें से एक तस्वीर पर लाल दाग फैल चुका था, जैसे ताजा खून टपका हो। पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई। भाग नहीं पाओगे। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। राजीव और सुमन नीचे भागे। तान्या दरवाजे के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। दादाजी कहते हैं अब आप कहीं नहीं जाएंगे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर के बाहर पेड़ स्थिर थे, हवा थमी हुई थी। भीतर सिर्फ सन्नाटा और भारी सांसों की आवाज। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने देखा वही मकान फिर से बिकने के लिए तैयार था और अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की, राजीव, सुमन और तान्या की। उनकी आंखें तस्वीर में अजीब ढंग से चमक रही थी और पीछे धुंधले साये में खड़ा था वही बूढ़ा आदमी, मुस्कुराता हुआ। घर फिर किसी नए परिवार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रघुवीर प्रसाद अब अकेले नहीं थे।